नवंबर के महीने में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस वक्त आपने देखा होगा कि पप्पू यादव काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे और तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन इन दिनों पप्पू यादव काफी सुर्खियों में है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और Z+ सुरक्षा की मांग की है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन मौजूद है। नवीन, यहाँ पर Z+ सुरक्षा की बात सामने आई है। पप्पू यादव ने यह कहा है कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है, जिस वजह से बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और Z+ सुरक्षा की मांग की है। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और Z+ सुरक्षा की मांग की है। देखिए करिश्मा, इसको शुरू से समझना होगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलती है, जिसके बाद लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं। बिहार सरकार से Z+ सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा था, डीजीपी को पत्र लिखा था। तो जब से उन्हें धमकियां मिलना शुरू हुई करिश्मा, उसके बाद से ही सुरक्षा को लेकर वो काफी कॉन्शियस नजर आए। बिहार सरकार से मांग हुई, केंद्र सरकार से मांग हुई और अब देखिए, चूंकि उनकी सुरक्षा Z+ नहीं हो रही है, तो अब उन्होंने झारखंड का रुख किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने पत्र लिखकर Z+ सुरक्षा की गुहार लगाई है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया, इससे हम इसको जोड़ते हैं। झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे करिश्मा, आप उस समय कवर कर रही थी चुनाव को, आपने देखा होगा कि काफी वो कनेक्ट खुद को महसूस कर रहे थे, एक्टिव भी नजर आ रहे थे, एक्टिव नजर आ रहे थे और तमाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वो मतदान की अपील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं करिश्मा, देखिए, वो जुड़ाव जो बिल्डअप हुआ उस चुनावों के दौरान, वो एक वजह है कि इतनी बड़ी मांग वो हेमंत सोरेन से कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। लगातार हम देखते भी नवीन की पप्पू यादव रांची आते हैं और सबसे पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए भी जाते हैं। हालिया दिनों का एक बयान आपको याद होगा करिश्मा, आपने ही शायद वो बयान उनका लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश में मजबूत होगी और राष्ट्रव्यापी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन जो है वो आगे आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हेमंत सोरेन को मेरी जरूरत होगी तो मैं खड़ा भी रहूंगा। और ये भी बात उन्होंने कही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे उनसे मदद लेना चाहेगी, वो मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो इन तमाम चीजों को अगर आप समअप करेंगी, एक जगह इकट्ठा करेंगी, तो यही वजह है कि ये मांग, एक बड़ी मांग इसे कह सकते हैं आप, पप्पू यादव ने अब हेमंत सोरेन से की है। देखना है करिश्मा, मांग तो वो करते आ रहे हैं Z+ सुरक्षा को लेकर, लेकिन इस बार जो उनकी मांग हेमंत सोरेन से है सुरक्षा को लेकर, वो मांग पूरी हो पाती है या फिलहाल जो सुरक्षा है पप्पू यादव के लिए, वही सुरक्षा के घेरे में पप्पू यादव रहते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है, तो क्या कुछ रिप्लाई भी अभी तक गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, या फिर अभी कुछ ऐसा अपडेट सामने नहीं आया? फिलहाल देखिए कोई रिप्लाई नहीं गया करिश्मा। अभी ये खबरें ही चल रही हैं कि उन्होंने Z+ सुरक्षा की मांग की है। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि इस मांग पर क्या रिस्पॉन्ड होता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से प्रतिक्रिया अपनी देती है, ये हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा। तो देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव काफी सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उसमें ये जिक्र भी किया है कि उनकी जान को खतरा है, लगातार उन्हें धमकी मिल रही है, जिस वजह से उनका ये भी कहना है कि वो पहले बिहार सरकार को गुहार लगाए थे। बिहार सरकार में उन्होंने चिट्ठी भेजी थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वहां से अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। हालांकि अब तक हेमंत सोरेन ने उस पत्र का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। जैसे ही रिप्लाई देते हैं या फिर जैसे ही कुछ हेमंत सोरेन कदम उठाते हैं, हम आप तक तमाम खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।